हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लाई हूँ आप सबके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो। आपका घर कब तक बन सकता है, इस पर बेस्ड आपके बर्थ ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 2 ग्रुप्स ऑफ फाइल हैं, आप अपने बर्थ मंथ को सिलेक्ट कर लीजिएगा और मैं अब स्टार्ट करती हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस फाइल को सिलेक्ट किया है, चलिए आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हमारे टैरो डेक और हमारे अदर डेक्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले टैरो डेक से देखते हैं कि हमारे ग्रुप नंबर 1 के घर को लेकर के, उनके हाउस को लेकर के। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, पेज ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। मेजर आर्काना आ गया है। तो आपके घर को लेकर के टैरो यहाँ पर क्या मैसेजेस दे रहे हैं, इसे यहाँ पर देखेंगे। कब तक बन सकता है, इसके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ओके, हमें एक और कार्ड मिल गया है, दी एम्प्रेस। वेरी गुड। सो मैं इसे यहाँ लगा देती हूँ। चलिए आपके लिए मैं और कार्ड्स लेने वाली हूँ हमारे टैरो डेक से। ग्रुप नंबर 1 के लिए टैरो एक कार्ड हमें और दीजिए क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड और हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गई है। ओके, मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। एंड हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। तो यहाँ पर 2 पेजेस की एनर्जी आ रही है। ओके, अब आपके लिए मैं यहाँ पर गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड से देखने वाली हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होंगे रिलेटेड टू योर होम, तो इन पर बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए आया है माऊ का कार्ड, मदर अर्थ। वाओ गाइस, आप घर के लिए रीडिंग देख रहे थे और आपके लिए मदर अर्थ आई है। एंड देन वी हैव एफ्रोडाइट फॉर यू, इनर गॉडेस का कार्ड है। एंड कितना ये स्ट्रॉन्ग है, देखिए एम्प्रेस एंड मदर अर्थ, ये साथ में दोनों कार्ड सेम एनर्जी के आए हैं। वाओ। अब मैं आपके लिए विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से देखने वाली हूँ क्या कार्ड्स आते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो ये कार्ड, गाइज नो प्लेस लाइक होम। वाओ गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये कार्ड तो बिल्कुल 100% यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड आ गया है। चलिए मैं आपके लिए और कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ओके, ये कार्ड खुद आ गया है तो इसे लेंगे हम, ऑब्जर्वर। वेरी गुड, मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। आई होप कार्ड्स आर विजिबल। अब मैं आपके लिए एम्पावरमेंट डेक से देखूंगी कि यहाँ पर क्या एडिशनल मैसेजेस आ रहे हैं आपके एक्शन से रिलेटेड, कि आपको इस समय क्या एक्शन लेने चाहिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर मैं पहला कार्ड जो ले रही हूँ वो है बी एन एडवोकेट। ओके, यहाँ पर मैं एक और कार्ड लूँगी आपके लिए, एक्सप्लोर योर टैलेंट्स। वाओ, आप इस कलर पैलेट को ध्यान से देखिए, ये आपके हाउस का कलर पैलेट भी हो सकता है। एंजल आंसर्स डेक से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो ओके, हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड एंड सेकंड कार्ड आया है हेल्पफुल पीपल। ओके, सो गाइज डोंट वरी, आपका घर ज़रूर बनेगा और बहुत अच्छा होम बनेगा। एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत नर्चर वाली एनर्जी है यहाँ पर। अब मैं फाइनलाइज करूँगी यहाँ पर टैरो से कुछ और कार्ड्स को लूँगी। लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए उनके हाउस से रिलेटेड। सो आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ये आपके घर के इश्यूज़ के बारे में बता रहा है जो बनने में आ रहे हैं या लेने में आ रहे हैं। Then we have 10 of wands for you and lastly we have 9 of cups for you। तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। आई थिंक ये सारे कार्ड्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए मेजर आर्काना से शुरू करती हूँ क्योंकि वो आपकी लाइफ के एक बिग एस्पेक्ट को दिखाता है। किसी का घर होना उसके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना होता है और वो हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है क्योंकि हमारी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे उस घर में निकलता है। घर हमारी फैमिली का भी हो सकता है, लेकिन एक घर जो हम खुद बनाते हैं वो घर हमारा वास्तविक घर होता है क्योंकि वहाँ पर हम अपने इमोशंस को डालते हैं। तो जैसा कि सवाल था कि हमारा घर कैसा होगा, कब तक होगा, इन सारे ही सवालों के जवाब हम यहाँ से कार्ड्स के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे। गाइज, इस बात को लेकर के तो आप श्योर हो जाइए कि आप अपना घर खुद बनाएंगे।
चाहे आप उसे बनाएंगे चाहे आप उसे ख़रीदेंगे, दोनों ही सिचुएशंस में आपका घर आपके नाम पर होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस का कार्ड आया है जो अर्थ एनर्जी है, जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि एक अबंडेंस रहेगी आपके साथ। आप अपने घर में मदर अर्थ के साथ होने वाले हो, यानी कि इस पूरे ही केस में, पूरे ही सिनेरियो में आपके घर बनने में आपकी जो सबसे बड़ी सहायता कर रही है वो खुद पृथ्वी कर रही है, पृथ्वी की एनर्जी कर रही है। तो इस बात को लेकर के तो निश्चिंत हो जाइए कि आपका घर बनेगा या नहीं, ये सवाल तो आपको आना ही नहीं है। घर आपका निश्चित है कि बनेगा, क्योंकि हमारे पास माऊ का कार्ड भी आ गया है जो कि इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है कि मदर अर्थ इज़ विथ यू, ग्रुप नंबर 1। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, आप यहाँ पर 2 पेज के कार्ड देख रहे हैं, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों ने अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, कुछ लैंड्स देखे हैं, कुछ हाउस फ्लैट्स देखे हैं रहने के लिए, घर बनाने के लिए, लेकिन अभी भी आप अपने उस आइडियल लोकेशन पर नहीं पहुँच पाए हो। अगर मैं लोकेशन को देखने की कोशिश करूं तो बहुत से लोगों के लिए ये प्लेन रीजन का लोकेशन होने वाला है, और कई लोग यहाँ पर ज़मीनी स्तर से घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि किसी बने बनाए घर को लेने की जगह वो घर बनवाना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मैं यहाँ पर आपके साथ सपोर्टिव लोगों को देख पा रही हूँ जो आपका सपोर्ट करेंगे, आपके लिए हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है, और ये कुछ आपके जूनियर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो कि आपकी इस काम में मदद करेंगे। अब आपको क्या एक्शन लेना है वो कार्ड्स हमारे एम्पावरमेंट डेक बताते हैं। फर्स्ट थिंग, बी एन एडवोकेट। सो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर करना होगा कि आप किस तरीके का घर चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि अपने घर की छोटी से छोटी खूबसूरती को भी आप लोग खुद निखारने वाले हो, यानी कि कॉर्नर टू कॉर्नर आप यहाँ पर सजाने वाले हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड हो, अपने घर को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, यानी कि वो घर आपका बस एक घर नहीं है, वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, वो दीवारें रिफ्लेक्ट करती हैं आपको। आप एक ऐसा घर अपने लिए बनाना चाहते हो, बिकॉज आपके लिए नो प्लेस लाइक होम का कार्ड आया है, यानी कि वो घर सिर्फ दीवारों का घर नहीं है, सिर्फ एक मकान नहीं आप चाहते हो। आप चाहते हो कि उस घर के अंदर जो भी एंटर करे उसे हाई वाइब्रेशंस फील हो, उसे ऐसा लगे कि वो कितनी अच्छी एनर्जी में आ गया है। ऐसे घर को क्रिएट करना आपका ड्रीम मुझे यहाँ पर दिखता है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम है, क्योंकि इस तरीके का घर जब हम बनाते हैं जहाँ पर हम अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर अपने घर की वाइब्स को इन्वेस्ट करते हैं, उसे इंक्रीज़ करते हैं और अपने घर को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि उस घर की एक एक चीज़ पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, तो गाइज़ उससे अच्छा कुछ नहीं होता। फिर आपका वो घर ही एक टेम्पल बन जाता है, जो कि मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के थ्रू फील हो रहा है कि आपका जो घर होगा, जो बनेगा, वो किसी टेम्पल से कम नहीं होगा, किसी ऐसे प्लेस से कम नहीं होगा जो कि प्योर है। इनर गॉडेस का कार्ड आपके लिए आया है एफ्रोडाइट कार्ड्स के थ्रू, एंड यू कैन सी कि आपका जो घर है वो आपके ही रिफ्लेक्शन होगा। इस बात को आप 100% मान करके चलिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगी। पहली चीज़ कि आपका जो घर है उस पर मर्क्यूरी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफ़ेक्ट रहेगा, यानी कि मजिशियन का कार्ड आ जाने की वजह से वो मर्क्यूरी के बारे में बता रहा है, और मर्क्यूरी हमेशा ही स्पीडी चेंजेस के बारे में बताता है, यानी कि जब तक आपका घर नहीं बन रहा है, लेकिन एक बार बनना शुरू होगा तो फिर वो बहुत स्पीड में बनेगा, एंड आई कैन से कि वो बहुत ब्यूटीफुल हाउस होने वाला है। एक ऐसा घर होने वाला है जहाँ पर हर कोई जाना पसंद करेगा। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है, यानी कि वो घर आपका बनना शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर टाइम पीरियड भी बता देती हूँ। 9 मंथ से लेकर के 3 इयर्स के बीच में आपका घर यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि इसकी प्रोसेसिंग शुरू होगी 9 महीने के बाद। ठीक है, आपके घर की फाउंडेशन रख दी जाएगी, या फिर आपको उसका ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, या फिर आप डिसाइड कर लोगे कि अब मुझे लेना है या मुझे करना है। एंड ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो अपने लिए घर देख रहे हैं, सबके लिए ये रीडिंग नहीं है। और वहाँ से लेकर के 3 साल के अंदर अंदर आपको आपका घर मिल जाएगा। ये पूरी एनर्जी मुझे एम्प्रेस और मजिशियन दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपका जो कार्ड मजिशियन आया है
वो ये भी बता रहा है कि अगर आपको आपका घर बनाना है या उसे ख़रीदना है तो उसके लिए आपको अपने हाथ में चीज़ें लेनी होंगी, यानी कि आपको खुद चार्ज लेना होगा इस घर को बनाने में। अगर आप इसे डेस्टिनी पर छोड़ रहे हैं कि जब होना होगा तब होगा, जब बनना होगा तब होगा, देन गाइस यहाँ पे 10 साल भी लग सकते हैं। ओके, 9 से 10 साल लग सकते हैं। फिर अगर आप अभी इस काम को अपने हाथ में ले लेते हो और आप फोकस करते हो इस चीज़ पर कि घर मुझे बनाना है, तो 9 मंथ से लेकर के 3 साल के बीच में आपका घर बन करके आपको मिल जाएगा, या आपका घर फाइनलाइज हो जाएगा कि आप घर ना लेकर के अगर आप फ्लैट्स लेना चाहते हो तो वो फ्लैट भी आपको यहाँ पे फाइनली रिसीव हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ आपके घर को बनने में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, मेन इश्यूज़, और जिन्हें आपको हैंडल करना है। पहली चीज़ है कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है, यानी कि घर बनाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके अलावा आपकी लाइफ में जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी वजह से घर पीछे हो जा रहा है। मे बी ये आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या अदर फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो पर्सन यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं, फैमिली के अदर मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर है, इस वजह से वो अपने लिए एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं बर्डनसम हो चुके हैं। एंड फाइनेंस का भी थोड़ा सा मुझे इशू दिखता है, लेकिन आप इस बात को मान करके चलिए कि फाइनेंस आपका यहाँ पर अच्छा रहेगा। स्पेशली आपके घर के बन जाने के बाद, उस घर में आपके चले जाने के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस बात को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपने खुद भी ले रखी हैं। जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपने खुद ब खुद ले रखा है। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप सारा काम खुद करने के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं। पॉसिबल हो सकता है कि आप घर के बड़े बेटे हों या बड़ी बहू हों, इस वजह से आप सब कुछ अपने सर पर ले रहे हो, सारा काम कर रहे हो, और आपको लगता है अपने लिए एक अलग घर के बारे में सोचना आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। लेकिन ये कैसे भी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। एक अपना घर होता है, इस बात को आप मान करके चलिए। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर एक्शन के बारे में बता रही है, मैजिशियन के जैसे ही, कि आपको यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए और इस समय अब आपको घर देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वर का कार्ड आया है। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगी कि घर लेने से पहले कम से कम 8 महीने आप घर को एक्सप्लोर करें, अलग अलग लोकेशंस को चेक करें, वहाँ पर कैसी वाइब्स आती हैं। एंड सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी घर आप लेना चाहते हो, अगर वो बना बनाया घर है या फिर वो फ्लैट है, तो आप ट्राई करें कि उस फ्लैट में 5 से 6 घंटे के लिए आप रहें। उसके बाद देखें कि क्या वो आपकी वाइब्रेशन से मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो वही आपका घर है, अगर नहीं कर रहा है, आपको कनेक्शन फील नहीं होता है, तो फिर आपको दूसरी जगह देखने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर मुझे मूव ऑन करने के बारे में भी बता रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत लोग अपने इन लॉज के घर में ही हैं और इस वजह से वो चाहते हैं कि उन्हें एक अलग घर मिल जाए, थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए उन्हें, जो कि उन्हें नहीं मिल पा रही है अपने इन लॉज के घर में रहने की वजह से। तो यहाँ पर आपको देखिए, सब कुछ तो नहीं मिलेगा। अगर इन लॉज के घर में रहने पर जो सिक्योरिटी आपको मिल रही है, आपको वो सिक्योरिटी छोड़नी होगी, तभी आप आगे बढ़कर अपने लिए कुछ क्रिएट कर पाओगे। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप अपने लिए अलग घर चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी यहाँ पर करना पड़ेगा। आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि पहली बार में जब आप ऐसे डिसीजन लोगे, अपनी फैमिली में इंटीमेट करोगे इन सारी डिटेल्स के बारे में कि आपकी क्या विशेज़ हैं, क्या डिज़ायर हैं, इवन टू योर हस्बैंड और टू योर वाइफ्स, जैसी भी कंडीशन हो जिसकी, वो वैसे देख सकता है इस रीडिंग को। पहली बार में तो उन्हें लगेगा कि हमें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ रहा है या हमें अपनी फैमिली से अलग होना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जैसे ही आपका घर यहाँ पर तैयार हो जाएगा और आप वहाँ पे रहने लगोगे, आप अपने घर में डबल हैप्पीनेस देखेंगे। यानी कि पहली चीज़ जो आपके साथ आएगी वो आएगी आपकी इंडिपेंडेंस, दूसरी चीज़ फुलफिलमेंट आएगी। और इससे ना सिर्फ आप खुश होगे, बल्कि जिन लोगों से आप मूव ऑन कर रहे हो, यानी कि अपनी फैमिली को, उन्हें भी स्पेस मिलेगा और वो भी आपके अचीवमेंट से खुश होंगे कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने घर बना लिया, घर तैयार कर लिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने लिए एक घर बना पाते हैं या उसे ले पाते हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि आप लोग ये तो डैम श्योर है कि आप घर बनाने वाले हो, अपने लिए लेने वाले हो और उसे अपने हाथों से सजाओगे। मैंने कहा ना कि आपका घर आपकी रिफ्लेक्शन होगा,
कोई वो घर देखेगा और आपको देखेगा तो बोलेगा ये एक ही चीज़ है, वो आपकी फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन है। आपके मन में आपके घर के विजन्स हैं। आप चाहते हो कि एक ऐसा घर हो जहाँ पे केयरिंग हो, नर्चरिंग हो और वहाँ पे नेचर का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, और जो कलर हो वो पेस्टल कलर मुझे ज़्यादा लगते हैं आपके घर के लिए। एंड मैं बहुत यहाँ पे वाइब्रेंट कलर नहीं देख रही हूँ, पेस्टल कलर, न्यूट्रल कलर्स की तरफ आप ज़्यादा फोकस्ड हैं। एंड घर में बहुत ज़्यादा आपको डेकोरेटिव आइटम्स इतने ज़्यादा रखने पसंद नहीं है। आप चाहते हो मिनिमलिस्टिक हो, लेकिन जो भी हो एस्थेटिक हो। तो मैं यहाँ पर एस्थेटिक अप्रोच देख पा रही हूँ आपके घर को लेकर के, आपके माइंडसेट के थ्रू, जो कि बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन होने वाली, यानी कि टॉप लेवल हाउस ये होगा। और इसकी इंटीरियर डेकोरेशन खुद इस घर के लोग करने वाले हैं जो इस घर को बनाएंगे। आप ये टास्क किसी और पर्सन को नहीं दोगे कि वो कोई और पर्सन आपके लिए घर डेकोरेट करे। आप खुद अपना घर डेकोरेट करने वाले हो। एक एक चीज़ आप वहाँ पे जोड़ेंगे, बनाएंगे। और ये मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी का एक माइलस्टोन होगा। अगर आप इसे मैनिफेस्ट करते हो, इसमें आगे जाते हो, अपने घर के लिए स्टेप लेते हो, तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है आपका लिया गया ये कदम। स्पेशली मैं यहाँ पर फीमेल्स को बताना चाहूँगी, जो लेडीज़ इस वीडियो को देख रही हैं। जब आप अपने खुद के घर में रहोगे, जो घर आपने खुद बनाया है, खुद उसे ख़रीदा है, वहाँ पर आप अपनी सुप्रीम पावर में रहेंगे। तब आप अपनी लाइफ की ब्यूटी को देख पाएंगे और आप वो काम कर पाओगे जो अब तक आप नहीं कर पा रही थी। आपके लिए आपका अपना घर होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड स्पेशली मैं यहाँ पर लेडीज़ की बात कर रही हूँ, उनके लिए उनका घर होना यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी लाइफ में जो चाहती है उसके लिए वो जी जान लगा देती है। यानी कि भले ही ये एक फ़ीमेल एस्पेक्ट हमें दिखा रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किसी भी मायने में किसी मैस्कुलिन एनर्जी से कम नहीं है। बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और मजिशियन के जस्ट बगल में रखी है। पूरी पावर इस लेडीज़ को है, पूरी पावर इस फीमेल पर्सन को है। तो जो भी फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको आपकी पावर लेनी है और अपना घर बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही आपका असली घर है। नो प्लेस लाइक होम। सो माय ग्रुप नंबर 1, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. Hello group number 2, आपने इस फाइल को सिलेक्ट किया है, तो चलिए आपके लिए देखते हैं हमारी रीडिंग कि आपका घर कब तक बन सकता है, कैसा घर होगा, उसको बनने में क्या क्या इश्यूज़ हैं, और एडिशनल मैसेजेस, गाइडेंस हमारे एंजल स्पिरिट्स की तरफ से क्या आ रही है। तो टैरो से हमारे लिए कार्ड आया है दी हाई प्रीस्टेस का। वाओ, वेरी गुड स्टार्ट। ओके, मैं यहाँ से और कार्ड्स लेने वाली हूँ ताकि हमें एडिशनल मैसेजेस मिल जाएं। ये कार्ड आ रहा है द सन। कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप नंबर 2, द सन का कार्ड आ गया है आपके लिए। अब मैं आपके लिए और कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या चाहिए आपको अब? सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर आपके घर की रीडिंग को लेकर के। वाओ, चलिए आपके लिए मैं और कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, ये कार्ड आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। एंड मैं एक कार्ड और लूँगी हमारे टैरो डेक से। कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होगी आपके लिए। लेट्स सी हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए टैरो। ओके, आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। सो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, अब मैं आपके लिए गॉडेस गाइडेंस डेक से देखने वाली हूँ कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हमारी गॉडेस आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रही हैं। एंड ये मैसेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ग्रुप नंबर 2। तो पहला कार्ड, ओके 2 कार्ड एक साथ आए हैं। सेडना, इनफाइनाइट सप्लाई। वाओ। एंड देन वी हैव गनीवर, ट्रू लव। तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, अब आपके लिए विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से देखेंगे क्या कार्ड्स आ रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए, उनके हाउस से रिलेटेड, उनके घर से रिलेटेड। तो ये कार्ड आ रहा है, मैं इसे ले लेती हूँ आपके लिए। हायर पावर का कार्ड आया है आपके लिए। वेरी ब्यूटीफुल पैलेट इज़ कमिंग एंड पर्पल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर।
एंड देन आपके लिए को क्रिएट का कार्ड आया है। ओके, मैं इसे यहाँ पर प्लेस करती हूँ। अब मैं आपके लिए एम्पावरमेंट डेक से देखने वाली हूँ कौन से एक्शन आपको लेने हैं इस समय रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैसेज मिलेगा कि इस समय आपको क्या करना है आपके सवाल से जुड़े हुए मैसेज के लिए। तो पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये आपका एक्शन होने वाला है। एंड पर्पल, वाओ। एंड देन वी हैव नो दैट टुमारो इज़ टुडे। तो जान लीजिए कि कल आज ही है। ओके, मैं यहाँ पर देखूँगी अगर ये चीज़ कंफर्मेशन में आ रही है तो फिर एंजल आंसर से देखते हैं क्या ये चीज़ कंफर्मेशन में आ रही है। आपको अभी एक्शन लेना चाहिए या नहीं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत लेनी चाहिए या नहीं। लेट्स सी हमारे एंजल आंसर्स। ओके, टेक एक्शन गाइस, मैसेज आपके सामने आ गया है। एंड अगेन पर्पल कलर आ रहा है। देन अबंडेंस। सेडना के साथ ये कार्ड कितना सही जा रहा है। इनफाइनाइट सप्लाई ऑलरेडी आपके लिए आया था, तो आप यहाँ पे कलर पैलेट भी देख सकते हो। वाओ। अब मैं टैरो से यहाँ पर फाइनलाइज करूँगी और फिर हम यहाँ पे रीडिंग देखेंगे आपके घर की। तो फर्स्ट कार्ड है द डेविल, यहाँ पर फाइनल मैसेज के रूप में जो आपके घर के ऑब्स्टिकल्स को दिखा रहा है। एंड देन वी हैव टेम्परेंस फॉर यू। ओके, मैं यहाँ पर और कार्ड ले रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है आपके लिए, तो यहाँ पर रख देते हैं। एंड देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स फॉर यू। सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस पूरे ही डेक में, पूरे ही स्प्रेड में। ओके, मैं यहाँ पर राउंड शफल करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए आपके लिए, तो मैं देखने वाली हूँ राउंड शफल के थ्रू क्या मैसेज आता है। ओके, सो आई एम गोइंग टू चूज़ 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ओके, फर्स्ट मैं ये लूँगी आपके लिए। यहाँ पर एनर्जी है, तो देखते हैं क्या आ रहा है। 5 ऑफ कप्स। ओके, देखिए कार्ड गिर भी गया। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए क्लैरिफिकेशन के रूप में, तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ सेंटर में। मैं एक कार्ड और लूँगी हमारे राउंड शफल डेक से। ये कार्ड मैं ले रही हूँ। फाइनल मैसेज क्या है हमारा, एस ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। ओके, तो ये आपका मेजर स्प्रेड प्रिपेयर हो गया है ग्रुप नंबर 2, और अब पूरी डिस्कशन हमारी इसी स्प्रेड पर होगी। सबसे पहले मैं आपको टाइम पीरियड ही बता देती हूँ। आपके लिए मेजर आर्काना में सन का कार्ड आया है, जो इस बात को बताता है कि 1 साल के अंदर आपके घर की फाउंडेशन रख दी जाएगी, या फिर आपका जो घर जिसे आप लेना चाहते हो वो फिक्स हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर घर बनवाने के लिए देख रहे हैं कि उन्हें घर बिल्ड कराना है, उसमें समय लगता है, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि जो लोग ख़रीदना चाहते हैं वो लोग 1 साल के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उस घर को आप ख़रीद पाओगे और आपको आपका मनचाहा घर मिल जाएगा। जो लोग घर बनवाना चाहते हैं, मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी लैंड फाइनल हो जाएगी, प्रॉपर्टी फाइनल हो जाएगी, एंड उस घर का ब्लूप्रिंट भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कार्ड से आ रही। मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जो लोग यहाँ पर घर बनवाना चाहते हैं उनके घर को बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मून साइकिल है, तो हाई प्रिस्टेस चीज़ों को थोड़ा सा स्लो तो करती है। यहाँ पर सन के कार्ड के साथ रखी है ऑलरेडी, लेकिन सन का कार्ड हर चीज़ को ओवर शैडो कर देता है, यानी कि सन का कार्ड अगर आता है तो बाकी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है उसके आगे। स्टिल हाई प्रिस्टेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है सन के सामने भी, क्योंकि मून की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, सन एंड मून कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप प्रोग्रेस में बढ़ोगे, बट हाई प्रिस्टेस यहाँ पर थोड़ा सा डिले करेगी, देन अगेन काम आगे बढ़ेगा, देन अगेन डिले होगा। तो ऐसे करते 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 आपका घर फाइनल हो जाएगा, बन जाएगा। ये निश्चित रहिए कि घर बनेगा, क्योंकि सन यहाँ पे सक्सेस को गारंटी के रूप में देता है। तो सन का कार्ड आना यानी कि 100% यहाँ पर हाउस का बनना है। अब यहाँ पर आपकी तरफ से क्या एक्शन की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट थिंग, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ठीक है,
पहला कार्ड आपके लिए एम्पावरमेंट डेक से यही आया था कि अगर आपको घर बनवाना है तो पहले चीज़ तो क्लैरिफाई करिए अपने माइंड में कि आपको घर कब तक चाहिए, कैसा बनवाना है। वैसे मैंने आपको टाइम बता दिया है, लेकिन फिर भी ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र भी करता है। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के बाद आपको क्या वेट करना है? नहीं, कार्ड्स बिल्कुल भी आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर वेट करिए, ऑब्ज़र्व करिए, थोड़ा रुकिए। नहीं, अब समय है कि आप अपने घर को स्टार्ट कर दीजिए बनवाना, उसे ढूंढना, फाइनलाइज़ करना। क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए कि आज हो सकता है आपको एक अच्छी डील मिल जाए, आने वाले टाइम में वो डील आपको ना मिले। नो दैट टुमारो इज़ टुडे, ये कार्ड भी आपके लिए आया है। मैं यहाँ पर आप लोगों के कुछ इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि इस कार्ड्स के थ्रू मुझे दिखते हैं। इनफाइनाइट सप्लाई का कार्ड आया था। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ कि उन्हें लगता है कि घर बनवाने में ही हमारा सारा पैसा चला जाएगा, घर लेने में हमारे सारे पैसे चले जाएंगे। गाइस, एंजल्स गाइड्स आपके साथ हैं, इनफाइनाइट सप्लाई आपके साथ है। सेडना का कार्ड आप देख सकते हो। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि घर लेने में ही सब कुछ इन्वेस्ट हो जाएगा, सारे पैसे वहीं लग जाएंगे और फिर बाकी चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। यहाँ पर कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, जो जानबूझ के आपके इस डिसीजन को पोस्टपोन करवा रहे हैं ताकि आप अपना घर अभी ना बना पाएँ, ना ले पाएँ। वो लोग शायद आपसे जेलस फील करते हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि आपको आपका घर चाहिए, लेकिन वो लोग बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि एक ऑपोजिट जेंडर है जो आपके इस डिसीजन को फाइनलाइज होने में बार बार रोक दे रही है या रोक दे रहा है। आप जैसा भी देख रहे हो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये है ग्रुप नंबर 2 कि आप बैलेंस होकर के चलिए। ये जो पर्सन है, पॉसिबल है कि आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन हो या फिर आपका कोई रिलेटिव हो जो इस काम को होने में परेशानियां क्रिएट कर रहा है। तो आप एकदम फ्रंट पर आकर के इनसे आप बहस नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं जिसका डर आपको है। तो आप यहाँ पर बैलेंस होकर के चलिए, यानी कि मैं ये बोलूँगी आपको कि आप सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की। आपके साथ जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है जो ये बता रहा है कि आपके साथ न्याय होगा और आप अपना घर खुद बना करके कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आप पास्ट इश्यूज़ को निकाल दीजिए जीवन से कि पहले जो चीज़ें हुई लोग मुझ पर क्वेश्चन करेंगे, वो बोलेंगे सारा पैसा यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, फैमिली यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट करेगी। तो इन सारे कन्फ्यूजन से आप निकल जाइए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है जो कि कन्फ्यूजन की स्टेज को दिखा रहा है। आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं बनवाऊँ कि ना बनवाऊँ, घर खरीदूँ कि ना खरीदूँ, जबकि घर खरीदना आपके पक्ष में होगा। यहाँ पर मैं आपको और बातें बता देती हूँ। लास्ट में जो आपका घर होगा वो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला है। वो एक चीज़ आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आपको हैप्पीनेस देगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ कप्स, ये एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है जो किसी कार्ड में आता है विद द सन। ये 3 कार्ड बहुत बड़े ऑस्पिशियस कार्ड हैं जो आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपकी फैमिली बाद में बहुत खुश होने वाली है आपके घर को लेकर के, और वो घर बहुत अच्छा घर होने वाला है। दूसरी चीज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि जो आपके अंदर एक डर है कि मेरी सप्लाईज ख़त्म हो जाएंगी, मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, इस डर को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रखा हुआ है जो बता रहा है कि आपको कमी नहीं होगी पैसे की। आप यहाँ पे विश करोगे तो पैसे आपके पास आते जाएंगे, सप्लाईज आपको मिलती जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आपको हेल्प हो रही है, लेकिन आपको हेल्प होती जाएगी। एंड यू कैन सी अबंडेंस का कार्ड आपके लिए आया है। आपका घर आपके लिए अबंडेंस लेकर के आएगा। देन को क्रिएट का कार्ड आपके लिए आया है, यानी कि अब आपको इस घर को क्रिएट करना है। मैं आपके घर के कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं थोड़े से और उसमें डिटेलिंग की बात करूं तो मुझे पर्पल कलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। शुरू से ही पर्पल एंड पेस्टल कलर काफ़ी स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं। इसके अलावा सी ग्रीन कलर एंड येलो कलर ये भी मैं आपके घर के लिए देख पा रही हूँ। एंड स्पेशली आपके घर का एक रूम होगा जहाँ पे रेड पैलेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ये सारी ही चीज़ें आपके कार्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। एंड रेड कलर का आपके घर में होना बहुत अच्छा भी रहेगा ग्रुप नंबर 2। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सितंबर अक्टूबर
का जो मंथ रहेगा आपके घर के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपका घर फाइनलाइज हो जाए। ये इस साल का भी सितंबर अक्टूबर हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी सितंबर अक्टूबर हो सकता है। एंड इसके साथ विंटर के जो मंथ्स होंगे वो आपके घर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ मैं आपको ये भी वार्निंग दे देती हूँ कि यहाँ पर हो सकता है इनिशियल स्टेज में जब आप अपना घर बनवाएं तो आपको लगे कि चीज़ें कम है मेरे पास उतना नहीं है जितना मैं कर सकता था, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है जो बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड के फियर को बता रही है, यानी कि आपके अंदर जो डर बना हुआ है वो डर आपके ऊपर हावी हो जाता है। इस वजह से आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, पीछे हट जा रहे हो, आपका इमोशन आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मैं ये आपको क्लियरली बता देती हूँ, क्योंकि ये इमोशनल बॉन्डेजेस मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई रूप से दिखती हैं, बहुत हाई प्रेशराइज दिखती हैं। एंड उन इमोशनल बैगेजेस के हो जाने की वजह से आप ये मेजर डिसीजन अपनी लाइफ का नहीं ले पा रहे हैं, जो कि लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब आपकी लाइफ में ट्रंक्विलिटी आएगी, तब आपकी लाइफ में सेरेनिटी आएगी, तब आप अपनी प्योरिटी की लाइफ को जी पाओगे। आपके लिए गनीवर का कार्ड आया है ना, ट्रू लव। जो चीज़ आप चाहते हो ना वो आप अभी जिस एनवायरनमेंट में हो वहाँ से आपको नहीं रिसीव होगी। आप जो एक पैशन चाहते हो, आप चाहते हो कि खुशियाँ हो मेरे चारों तरफ, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो एंड फ्रीडम हो, वो सारी चीज़ें आपको आपके इस घर से मिलने वाली हैं। यानी कि ये घर ही है जो एक कह सकते हैं कि आपका सच्चा प्यार है। और मैं ये इस बात के लिए कह रही हूँ क्योंकि जो घर है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो हायर पावर का कार्ड आया है आपके लिए। तो आपका जो घर है उसकी वाइब्रेशंस काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। कुछ सिमिलर एनर्जी हमारे ग्रुप नंबर 1 जैसी ही यहाँ पर आ रही है, लेकिन आपके घर में और उनके घर में कुछ डिफरेंसेस भी रहेंगे। कलर पैलेट के मामले में काफ़ी डिफरेंस है एंड दूसरी चीज़ आपकी सिचुएशन में भी काफ़ी डिफरेंस रहने वाला है। बट जो एक चीज़ मैं कॉमन देख पा रही हूँ वो देख पा रही हूँ फ्रीक्वेंसीज़ को, वाइब्रेशंस को। हायर पावर यहाँ पर आपको मोटिवेट कर रही है कि अब आप ये देखना छोड़िए कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, कितने में होगा कितने में नहीं होगा। अब आपको शुरू करना है, क्योंकि जब तक आप शुरू करेंगे नहीं तब तक आपके पास सप्लाईज और आएंगी कैसे। आपका रखा हुआ स्टॉक ख़त्म नहीं होगा तो आपके उस स्टॉक में एक्स्ट्रा स्टॉक कैसे आएंगे। तो आप शुरू करिए और फिर ये घर आपका होगा। इन अ ईयर सन का कार्ड बताता है कि 1 साल के अंदर अंदर ये घर आपका हो जाएगा, इसकी फाउंडेशन रख दी जाएगी और बहुत अच्छा घर होगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उस घर में जाने के बाद एक नए बच्चे का जन्म होगा। उस घर में पेट्स रखे जाएंगे जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी को वहाँ पे और इन्हेंस करेंगे। एंड आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत हाई लेवल पे हो जाएंगे, बहुत मैच्योर हो जाएंगे। ये जो डेविल का कार्ड है ये लवर्स के कार्ड में चला जाएगा। ओके, ये सारी वाइब्रेशंस मैं यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू आपको बता सकती हूँ। वहाँ पर रहने के बाद आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप दोनों कपल में हो और अगर सिंगल पर्सन है तो आपके उस घर में जाने के बाद पोटेंशियल प्रपोजल आपके लिए आने शुरू होंगे और आप अपने ट्रू पार्टनर से भी मिल सकोगे। मैं ये भी देख पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ कि आपको विरासत में कुछ ज़मीन जायदाद मिलेगी, वो आपके लिए एडिशनल प्रॉपर्टी का काम करेगी। और आप जो सोचते हो कि मेरे पास सप्लाईज़ कहाँ से आएंगी, मेरा काम कैसे होगा, उस सब का सल्यूशन ऊपर वाले ने कर रखा है। आप आगे बढ़िए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि ये बताता है कि एट लास्ट चीज़ें आपके फेवर में होंगी। एंड ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये बताता है कि जब आपका घर बनकर रेडी हो जाएगा या जब आप अपना घर खरीद लेंगे, फाइनलाइज हो जाएगा और जब आप उसमें गृह प्रवेश करोगे, अपने घर में एंटर करोगे, वहाँ से आपके ज़िंदगी का एक नया चक्र शुरू होगा और वो चक्र आपके लिए हमेशा हाई वाइब्स को लेकर के चलेगा, आपको नए दिशाओं में लेकर के चलेगा, जो कि आपके लिए होना बेहद ज़रूरी है। अभी आप जहाँ पर हो वहाँ पर मुझे स्टकनेस दिखती है, वहाँ पर मुझे एनर्जी काफ़ी डार्क दिखती है, काफ़ी हैवी दिखती है और एक डिसीवनेस की एनर्जी दिखती है, यानी कि मैनिपुलेशन दिखता है। वो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है आपका बेस्ट वर्जन बनने में, जहाँ पर भी आप हो इस समय। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो थोड़ा सा अभी अगर आप नहीं निकल सकते हो तो कोशिश करिए कि अपने ऑरा को क्लीन रखिए, अपने आसपास जितना आप कर सकते हो अपनी एनर्जी को क्लीन रखिए, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट ना हो जाए और उसमें कोई इश्यूज़ ना आए और आप अपनी एनर्जी को ज़ाया ना करें
बेवजह के मुद्दों के लिए। ठीक है, तो ये सारी गाइडेंस आपके लिए कार्ड्स के थ्रू आ रही है, आपके घर के लिए भी आ रही है और आपके लिए भी आ रही है, जो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। सो माई ग्रुप नंबर 2, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।